फिल्म की शुरुआत साल 1653 के सेलेम नाम के कस्बे से होती है, जहां एक लड़की ने विनी सबको धक्का देते हुए अपने घर आकर अपनी बहनों से मिलती है, जिन्होंने विनी के 16वें जन्मदिन के लिए एक जेली जैसा केक बनाया होता है। लेकिन विनी को वो केक पसंद नहीं आता, इसलिए उसकी बहनें उसे तोहफे में एक जहरीली मकड़ी देते, जो विनी को बहुत पसंद आता है। तभी उनके घर के बाहर कस्बे की मुखिया टोनी लोगों की भीड़ लेकर आते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि विनी, जो कि आज 16 साल की हो जाएगी, वो जॉन नाम के लड़के से शादी कर ले। लेकिन विनी जॉन से शादी करने के लिए मना करते हुए बताती कि उसे बिली से प्यार है और उन दोनों ने एक किस भी शेयर की है। अब ये बात टोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन तीनों बहनों को सलीम से बाहर निकालने का आदेश दे देते। पर जब उन लड़कियों को कस्बे से बाहर ले जा रहा होता है तो टोनी के ऊपर वही जहरीला मकड़ी आ जाती है, जिसे विनी को उसकी बहनों ने तोहफे में दिया था, जो देखकर टोनी पैनिक करने लगता है। और इस सब में तीनों लड़कियां वहां से भागकर फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली जाती है, जहाँ एक पक्षी उन तीनों पर नजर रखे हुए था। फिर कुछ ही देर में वो पक्षी एक चुड़ैल में बदलकर उनके सामने आती है, और वहां आते उसने मैरी का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाया ही था कि तभी विनी उस चुड़ैल से अपनी बहन को बचाने के लिए उसका सामना करने को तैयार हो जाती है, जो देखकर वो विनी का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाती है। लेकिन जब उसे विनी के महक से पता चलता है कि वो आम लड़कियों से अलग है, इसलिए उसे खाने के बजाय अपनी जादुई किताब देते हुए बताती है कि इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हैं, जिससे तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। दरअसल एक चुड़ैल होने के नाते उसे विनी का जन्मदिन और टोनी के बारे में भी पता चल गया था। तब विनी देखती कि उस किताब में मैजिका मैक्सिमा नाम के शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया गया है, जिसकी मदद से वो काफी शक्तिशाली बन सकती थी। लेकिन चुड़ैल उसे इस मैजिका मैक्सिमा नाम के जादू को ना करने की सलाह देते हुए उससे वादा करवाती है कि वो इस जादुई मंत्र को कभी इस्तेमाल नहीं करेगी, जिस पर विनी उससे वादा करके अपने बहनों के साथ वापस से सलीम पहुंच जाती है। अब इसके बाद वो किताब में से एक मंत्र पढ़कर टोनी के घर में आग लगा देती है, और अब ये सीन यहीं कट होकर प्रेजेंट यानी कि 2022 की तरफ मुड़ जाती है, जहां हम बेका नाम की लड़की को स्कूल जाते हुए देखते हैं। स्कूल जाकर वो अपनी दोस्त इजी और कैसी से मिलती है, पर तभी वहाँ कैसी का बॉयफ्रेंड माइक आकर कैसी को अपने साथ ले जाता है। अब आगे में पता चलता है कि आज हैलोवीन का दिन है, और इसी के साथ साथ बेका का 16वां जन्मदिन भी। फिर क्लास के दौरान माइक बेका और इजी को कैसी के यहाँ होने वाली हैलोवीन पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वो दोनों मना कर देती है, क्योंकि उन्होंने हैलोवीन के लिए अलग योजना बनाई थी। जिस पर अब माइक उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोग पार्टी में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि तुम्हें डायन के जैसे काला जादू करना है, जो बात बेका, इजी और कैसी को पसंद नहीं आती। अब अगले सीन में बेका और इजी कैसी के पिता ट्रेस्के, जो कि इस शहर के मेयर है, उनसे मिलकर गिलबर्ट की दुकान में जाती है, जो जादू का सामान बेचा करता था। इस दुकान में गिलबर्ट बच्चों को सैंडरसन बहनों की कहानी सुना रहा होता है, जो सैंडरसन बहनें कोई और नहीं बल्कि विली और उसकी दो बहन मैरी और सहरा होती है। गिलबर्ट बताता है कि 17वीं सदी में सैंडरसन बहनें, जो कि बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल थे, उन्होंने अपनी जादुई किताब की मदद से एक बच्ची की आत्मा को अपने अंदर सोख लिया, जिस कारण वो बच्ची मारी गई, जिसकी बाद सलेम के लोगों ने सैंडरसन बहनों को फांसी की सजा दे डाली। लेकिन मरने से पहले उन बहनों ने वहाँ के लोगों को श्राप दे दिया कि यदि किसी वर्जन ने काली मोमबत्ती को जलाया तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगी। अब गिलबर्ट अपनी कहानी को जारी रखते हुए बताता है कि आज से 29 साल पहले हैलोवीन के दिन सैंडरसन बहनें जिंदा हो गई थी, और ऐसा कहकर वो वही बात बताता है जो हमने इस मूवी के पार्ट 1 में देख रखा है। यहाँ गिलबर्ट उन चुड़ैलों की जादुई किताब भी दिखाता है, जिसे उसने लॉक करके रखा था। लेकिन ये सब देखने के बाद भी लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब आगे हम गिलबर्ट को बेका और इजी से मिलते देखते हैं, जो उससे जादू का कुछ सामान खरीदने आई थी, ताकि वो लोग गुड लक के लिए कोई टोटका कर सके। जिस पर गिलबर्ट, जिसे बेका के जन्मदिन के बारे में पता था, वो उसे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर एक मोमबत्ती देते हुए बताता है कि ये एक जादुई मोमबत्ती है। तब बेका और इजी उसकी दुकान से कुछ सामान खरीदकर फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली जाती है। वहाँ पहुंचकर इजी कैसी की तस्वीर निकाल लेती है, क्योंकि वो लोग हर बार कैसी के साथ ही गुड लक वाला चाम किया करती थी, लेकिन इस बार वो अपने बॉयफ्रेंड माइक के साथ हैलोवीन पार्टी मना रही है। फिर बेका उस मोमबत्ती को जलाकर गुड लक वाले मंत्र पढ़ती है, पर अब अचानक में उस मोमबत्ती में जल रही आग का रंग काला पड़ जाता है। अब इस काली लौ को देखकर वो लोग डर जाती है, लेकिन उनकी मुसीबत अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि अब जंगल की जमीन भी फटने लगती है, जहाँ बेका और इजी के देखते ही देखते उन्हें सैंडरसन बहनें नजर आती है। अब उन्हें देखकर वो दोनों चुपचाप जंगल से भाग ही रही थी कि तभी उन्हें सैंडरसन बहनें पकड़ लेती है। दरअसल उन चुड़ैल बहनों को पूरी तरह से जिंदा होने के लिए सुबह होने से पहले एक जादुई काढ़ा बनाना था, जिसके लिए विनी अपनी जादुई किताब को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी किताब बंदी होने के कारण उसके पास नहीं आ पाती। इसके बाद अब वो लोग जवान होने के लिए बेका और इजी को खाने की कोशिश करते हैं। दरअसल चुड़ैल को जवान होने के लिए 18 साल से कम उम्र के लोगों को खाना पड़ता था, लेकिन बेका बताती है कि हम दोनों 40 साल की है, और आज के जमाने में जवान होने के लिए खास तरह की क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ
गए, जिस पर तीनों चुड़ैल बहनें उन दोनों के साथ एक कॉस्मेटिक की दुकान पर जाकर वहाँ रखे क्रीम और सेरम्स को पीने लगती है। अब यहाँ बेका उन तीनों को झूठ कह देती है कि इन प्रोडक्ट्स में बच्चों की आत्माएं मिली हुई है और अब सभी लोग इन्हीं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके जवान बने रहते। पर उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि विनी कॉस्मेटिक दुकान पर काम करने वाले एक शख्स से पूछ लेती है कि इस क्रीम में कितने बच्चों की आत्माएं मिली हुई है, जिस पर वो बताता है कि इसमें कोई आत्मा नहीं मिली है। जिस बात से विनी गुस्सा होकर बेका और इजी पर हमला करती है, लेकिन वो लोग अपने सामने नमक डालकर उसकी वार से बच जाती है। दरअसल गिलबर्ट ने बेका को बताया था कि चुड़ैलों की शक्ति नमक के आगे कम पड़ जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर इजी और बेका वहाँ से भाग निकलती है, जिसके बाद विनी, सहरा और मैरी अलग अलग चीजों पर बैठकर वहाँ से उड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि मैरी 2 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स पर उड़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बेका और इजी गिलबर्ट की दुकान में जाकर उसके ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने बेका को जो मोमबत्ती दी थी वो सैंडरसन बहनों की काली मोमबत्ती के मोम से बनी थी, जिसका मतलब ये है कि गिलबर्ट को सब कुछ पहले से पता था कि यदि उसने बेका से मोमबत्ती जलवाई तो सैंडरसन बहनें जिंदा हो जाएंगी। इस पर अब गिलबर्ट सबसे पहले जादुई किताब को देखता है जिसने अपनी आंखें खोल दी थी, जो अब उसकी खुली हुई आंखें देखकर उस किताब को बाहर निकालकर उसके पन्ने खोलता है, जो करते ही किताब से एक तेज रोशनी निकलती है और फिर इस रोशनी से सैंडरसन बहनों को किताब की लोकेशन का पता चल जाता है। फिर कुछ ही देर में वो तीनों गिलबर्ट की दुकान में आकर बेका और इजी को तहखाने में डाल देती है, जबकि गिलबर्ट उन्हें देखकर काफी खुश हो रहा था। वो उन्हें बताता है कि उसने 29 साल पहले उन तीनों को आसमान में उड़ते देखा था और जब उन तीनों की मौत हुई तो वो उसी कब्रिस्तान में था, जिसी घटना के बाद से वो उन्हें वापस जिंदा करना चाहता था और आखिरकार आज एक वर्जिन के हाथों मोमबत्ती जलवाकर उसने उन बहनों को जिंदा कर दिया। तब विनी फैसला करती कि वो अब इस किताब के सबसे शक्तिशाली जादू यानी कि मैजिका मैक्सिमा का प्रयोग करके इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि उसे हमेशा जिंदा रहने के लिए काढ़े की जरूरत ना पड़े। पर इस पर उसकी बहन याद दिलाती कि तुमने वादा किया था कि तुम इस जादू को नहीं करोगी, जिस पर अब विनी बचाव में कहती कि मैंने 300 साल पहले वादा किया था और इतने पुराने वादों को मैं आज तक नहीं निभा सकती। अब इसके बाद वो किताब से मैजिका मैक्सिमा वाला पन्ना खोलने को कहती है, जहां उसे ये पता चलता है कि जादू करने के लिए उन्हें कुछ सामान की जरूरत लगेगी, जिसमें किसी प्यार करने वाले का सिर और दुश्मन के खून की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि उनका दुश्मन टोनी था इसलिए वो गिलबर्ट से टोनी के वंशज के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि सेलेम के मेयर ट्रैश के ही टोनी का वंशज है। तब विनी गिलबर्ट को 1 घंटे का समय देकर उसे कुछ सामान लाने का दे देती है, जिसमें प्यार करने का सिर भी शामिल था। अब सिंस बिली ही विनी को प्यार करता था इसलिए उसे उसके सिर की जरूरत थी। वहीं गिलबर्ट उन बहनों की खूनी योजना को सुनकर डर जाता है, लेकिन अब वो उनके जंगल में फंस चुका था, इसलिए वो मजबूरन बिली का सर और बाकी का सामान लेने चला जाता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा ना किया तो 1 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। इधर इजी और बेका भी उन बहनों की योजना सुन लेती है, जो तीनों भी कैसी के पिता ट्रास्के का खून लाने के लिए शहर में चली गई थी। फिर बेका और इजी रोजमेरी के पत्तियों को जमीन में डालकर चुड़ैल का जादू तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रोजमेरी की पत्तियों से किसी भी जादू को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर भी कुछ नहीं होता। तब इजी कहती है कि हमें इन पत्तियों पर अपना हाथ घुमाना होगा और क्या पता ऐसा करने से पत्तियां अपना जादू ही दिखाए, इसलिए वो दोनों अपना हाथ उन पत्तियों के ऊपर घुमाती है, जहाँ अब हम देख पाते हैं कि बेका के हाथ से नीली रोशनी निकल रही है, जिसका मतलब ये है कि वो खुद भी एक चुड़ैल है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता होती। अब बेका के हाथ से निकलने वाली रोशनी के कारण वहाँ एक सीढ़ी आ जाती है, जिसकी मदद से वो लोग तहखाने से बाहर निकलकर कैसी के घर जाती है, ताकि वो उसे और उसके पिता को बचा सके। वहीं इस तरफ गिलबर्ट बिली की कब्र खोदकर उसे बाहर निकाल लेता है, जहाँ बिली विनी के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता। बिली बताता है कि उसने विनी को सिर्फ एक बार किस किया था, पर विनी ने इस बार को फैला दिया। तब गिलबर्ट उसे अपने साथ ले जाने के लिए झूठ कहता है कि मुझे सैंडरसन बहनों को मारने के लिए तुम्हारी जरूरत लगेगी, जो सुनकर बिली उसके साथ चला भी जाता है। दूसरी तरफ बेका और इजी जैसी कैसी के घर पहुंचते तो वहीं उन्हें बाहर की तरफ माइक दिखाई देता है, जिसके पीछे सैंडरसन बहनें पड़ी हुई थी, जो देखकर कैसी अपने दोस्तों को घर में लाकर घर का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन ये बंद दरवाजा उन चुड़ैलों को घर में आने से नहीं रोक पाता। इस पर अब बेका उन चुड़ैलों को अपनी बातों में उलझाकर इतना समय ले लेती है जितने समय में कैसी और इजी उन तीनों को नमक के घेरे में कैद कर सके। अब इस नमक के घेरे को वो पार नहीं कर पाती और ना ही उनकी शक्तियां इस घेरे को पार कर पा रही थी। यानी कि अब बेका को किसी तरह सुबह होने का इंतजार करना था, क्योंकि उन चुड़ैलों ने अभी तक अपना जादुई काढ़ा नहीं पिया था।
जिस कारण वो तीनों सुबह होते ही वापस से मर जाएंगी। तभी वहाँ कैसी के पिता ट्रस्ट के आते, जिन्हें देखकर विनी कहती कि हम तीनों भी तुमसे अपना बदला जरूर लेंगे। अब यहाँ बातों ही बातों में कैसी ट्रस्ट को पापा कहकर बुला देती है, जो सुनकर विनी समझ जाती है वो कैसी के खून से भी मैजिका मैक्सिमा वाला जादू कर सकती है। लेकिन इस समय वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तीनों चुड़ैल नमक के घेरे में। फिर थोड़ी देर बाद मैरी के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आकर वहाँ पड़े नमक को साफ कर देते, जिसकी मदद से वो तीनों आजाद होकर कैसी को अपने साथ उड़ा ले जाती है। जो देखकर अब बेका अपना हाथ ऊपर करती है और अब उसके ऐसा करते ही नीली रोशनी निकलने लगती है, जो देखकर इजी उससे सवाल करती है। पर बेका को खुद भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब आगे हम गिलबर्ट और बिली को उसकी दुकान पर देखते हैं, जहाँ गिलबर्ट ये देख रहा था कि 1 घंटा होने में कितना समय बचा है। उसे अब ऐसा करते देख बिली समझ जाता है कि गिलबर्ट उन चुड़ैलों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो वापस से अपनी कब्र की तरफ जाने लगता है, जिस पर अब गिलबर्ट उसका सिर उखाड़कर फॉरबिडन फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है, जहाँ थोड़ी देर में तीनों चुड़ैलें कैसी को लेकर आती है। वो देखते हैं कि गिलबर्ट उनके काम का सारा सामान लिया है, यानी कि अब उन्हें गिलबर्ट की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वो उसे दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो कैसी के गले पर कट मार के उसके खून की एक बूंद लेकर मैजिका मैक्सिमम वाले जादू को करती है। पर तभी समय रहते वहाँ बेका आकर उनका ध्यान भटका देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर इसी कैसी को आजाद करवाकर भाग निकलती है। जबकि इस तरह बेका पहली बार अपने जादू का प्रयोग करती है, पर उसका जादू काफी कमजोर था, जिस दौरान उन चुड़ैलों को कुछ नहीं होता। तब बेका जादुई किताब से कहती है कि तुम खुद से सोच समझ सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक फैसला करो कि तुम्हें विनी के पास रहना है या मेरे पास। जिस पर अब जादुई किताब बेका के पास चली जाती है, जिसे लेकर वो कैसी और इजी के पास जा पहुंचती है, जहां वो लोग मैजिका मैक्सिमा के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक चेतावनी लिखी थी कि इस जादू को प्रयोग करने वाला सबसे शक्तिशाली तो हो जाएगा, लेकिन इसके बदले उसके सबसे प्यारी चीज भी छीन ली जाएगी। अब ये लोग उस किताब को पढ़ ही रहते कि तभी वहाँ विनी, सैरा और मैरी आकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब बेका अपने जादू से एक शील्ड तैयार करती है, जो चुड़ैलों के जादू के आगे कमजोर पड़ रहा था। तब इजी और कैसी भी उसका हाथ पकड़ती है, क्योंकि किताब में लिखा था कि एक दूसरे का हाथ देने से कोई भी जादू शक्तिशाली हो जाता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि इजी और कैसी का हाथ पकड़ने के कारण बेका का जादू काम कर जाता है, जो देखकर विनी कहती कि मैंने मैजिका मैक्सिमा का मंत्र देख लिया था, इसलिए मुझे किताब की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो अपनी बहनों के साथ जंगल के बीच चली जाती है, जहाँ विनी मंत्र पढ़ने के बाद काफी शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में मैरी और सारा वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब बेका वहाँ कर बताती है कि तुमने मैजिका मैक्सिमा की चेतावनी को नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि शक्ति के बदले तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को खोना पड़ेगा। जो सुनकर विनी उदास होते हुए अपनी जादुई किताब से कहती कि क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी बहनों के साथ रह पाऊँ। जिस पर उस किताब का एक पन्ना खुलता है और अब उस पन्ने पर दिए मंत्र को पढ़कर बेका विनी को उसकी बहनों के पास पहुंचा देती है और वहीं विनी भी यहाँ से गायब हो जाती है। अब विनी के गायब होते ही बिली भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो मरने के बाद भी विनी के जादू की वजह से ही ज़ॉम्बी बनकर जिंदा था। फिर मूवी की आखिरी सीन में गिलबर्ट बेका से अपनी गलती की माफी मांगते हैं, जिस पर बेका उन्हें माफ भी कर देती है और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर रियलिटी में मूवी यहाँ नहीं खत्म हुई, क्योंकि इसका पहला पार्ट भी है, जिसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।